सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की सीमाओं पर आज 54वें दिन भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े हुए हैं। वहीं किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई भी शुरू होने वाली है। किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ केंद्र सरकार ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। चीफ जस्टिस अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजेस की पीठ किसानों को लेकर इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और कल अहम वार्ता भी है। किसान सरकारों के बीच एक बार फिर बैठक होगी और क्या इस बैठक से, इस बातचीत से कोई समाधान निकल पाएगा? बड़ा सवाल यही है। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, जो याचिका सरकार की तरफ से लगाई गई है 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए, क्या कहा गया है उसमें? देखिए, 3 याचिकाएं हैं। एक तो सरकार की तरफ से जो याचिका लगाई गई है उसमें बात कही गई है कि जो 26 जनवरी को की जो किसानों की प्रस्तावित परेड है उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि गणतंत्र दिवस का दिन है, राष्ट्रीय पर्व है और अगर उस दिन किसान अपनी ट्रैक्टर रैली निकालते हैं तो उससे देश की छवि को, अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान होगा। पहली बात उसमें तो इस आधार पर रोक लगाने की मांग की गई है। उसमें ये भी बात कही गई है कि उस दिन शांति व्यवस्था को खतरा हो सकता है और इसी आधार पर रोक लगाने की मांग की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात आई थी कि इस किसान आंदोलन की फंडिंग जो हो रही है प्रतिबंधित संगठनों के द्वारा हो रही है, उसमें कुछ खालिस्तानी संगठन या तत्व शामिल हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि आप इस संबंध में हलफनामा दायर कीजिए। तो मेरी जानकारी के मुताबिक कल तक इस मामले में हलफनामा दायर नहीं हुआ था, तो इस संबंध में भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई बातचीत हो, कोई सुनवाई हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें एक और है कि एक याचिका ये भी लगाई गई है कि इन्हें दिल्ली के भीतर किसानों को दिल्ली में जाने दिया जाए, वहाँ पर इनको जैसे रामलीला मैदान जाने दिया जाए। और एक याचिका और एक एप्लीकेशन और लगाई गई जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था उसमें से चूंकि एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कमेटी का पुनर्गठन करे। तो ये 3-4 मुद्दे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं सुनवाई के लिए और इन पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि जो किसानों की प्रस्तावित रैली है उस पर, वो रैली के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या होगा, सबकी निगाहें इसी पर है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है तो महत्वपूर्ण ये होगा कि क्या किसान संगठन मानेंगे, क्योंकि जो किसान संगठन है प्रमुखता कोई मेजर किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है, या उन्होंने पहले ही कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जैसे संसदीय जो उन्होंने कमेटी बनाई थी उसके सामने पेश नहीं होंगे। तो ऐसे में हमारे सामने एपी सिंह है जो किसान संगठनों में से 2 संगठन के वकील हैं। आज जो सुनवाई होगी इसमें क्या क्या मुद्दे होंगे? बहुत जल्द देखिए, हमें आज नोटिस मिला हुआ है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के लिए, जिसका हमने रिप्लाई फाइल कर दिया। रिप्लाई फाइल करने में सबसे पहले यही बात है कि नेचुरल ऑफ जस्टिस क्या कहता है कि जब कोई सदस्य, कमेटी के सदस्य वाइस्ड हैं, राजनीति से प्रेरित हैं और वो पहले आर्टिकल लिख चुके हैं किसानों के कानून के हक में, जो कानून बने हैं उनके पक्ष में आर्टिकल लिख चुके हैं, 2 अखबारों में आर्टिकल रोकना पड़ रहा है। प्रभाकर, मुझे नरेंद्र सिंह तोमर जी से मुलाकात कर चुके हैं। शुक्रिया आपका। रोकना पड़ रहा है, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम सुनवाई होनी है। प्रभाकर लगातार बने हुए अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।